एक दिन हम शहर को निकले, दिल में कुछ अरमान थे, पाँव तले एक हड्डी आई, उसके यही बयान थे, चलने वाले ज़रा संभल के चल, हम भी एक दिन इंसान थे, हम भी एक दिन इंसान थे। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे और महत्तम समावर्तक आज हम ज्ञात करने वाले हैं। इससे पहले हमने दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त ज्ञात किया था। आज हम तीन संख्याओं का, ठीक है, और विधि भी होने वाली है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और संख्या हमारे लिए दी गई हैं 12, 15 और 21, ठीक है। तीन संख्याएं हमारे लिए दी गई हैं, कोई बात नहीं, संख्या 3 हो 2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 6 के 12, 2 से फिर दिया 2 3 6 और 3 एकम 3, 12 के अभाज्य गुणनखंड हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम 15 का करते हैं। 15 के लिए 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक संख्या और है हमारी 21 है, 21 के भी कर लेते हैं। 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनको हम क्रम से लिख देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा में 3 हो गया। 15 के लिए जब लिखेंगे तो 3 गुणा में क्या हो गया 5 हो गया। 21 के लिए लिखेंगे तो 3 गुणा में क्या हो गया 7 हो गया। तो सबसे पहले तो हम मासा की बात करते हैं कि इसका मासा क्या होगा। बताइए क्या होगा मासा? मासा तो एक कॉमन गुणनखंड जो सभी में होता है, उभयनिष्ठ होता है, उसी को हम मासा कहते हैं। तो 3 आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है, और भी कोई संख्या तीनों जगह पर नहीं पाई जा रही है। तो इसका मतलब इसका जो मासा है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम थोड़ी बात करते हैं किसकी? लासा की। तो लासा में तो ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सारी संख्याएं ली जाती हैं, आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक संख्या को एक ही जगह से लेना है, ठीक है। 3 जगह पर है तो एक जगह पर ले लिया, कहीं पर ज़्यादा होती तो वहाँ से ले लेते, बाकी जगह की छोड़ देते। अब 2 यहाँ पर है 2 बार तो इसको भी ले लिया, 2 की घात 2 गुणा 5 हो गया, गुणा में क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। 3 का 3 हो गया और ये 2 दूनी 4 हो जाता है, 5 और कितना आ गया 7 आ गया। 4 तिया 12 और 12 पंजे कितना होता है 60 होता है। 60 गुणा क्या आ गया 7 आ गया है, और 6 सत्ते 42 कितना आ गया 420 आ गया। तो लासा जो है हमारा कितना आ गया 420, और जो मासा है वो हमारा कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। यहाँ से आपको सभी को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन अगला भी देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है तो बड़ा सरल लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, और आपको परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको अभ्यास के द्वारा समझ में लग जाएंगी, समझ में आने लगेंगे। 17, 23 और 29, 17 संख्या दी गई है, 23 दी गई है और 29 दी गई है, वही चीज़ कह रहा है। अच्छा, पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था कि 2 संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करो, फिर 2 संख्याओं का गुणनफल और लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये 2 संख्याओं के लिए ही वैलिड रहता है, 3 संख्याओं के लिए जब हमारी लाइव क्लास चलेगी तब थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम आपको कराएंगे, तब अलग सूत्र होता है इसके लिए, ठीक है। इस पर अप्लाई मत कर देना आप। चलो 17 का गुणनखंड करते हैं। तो 17 एकम 17 अभाज्य संख्याएँ हैं, इसलिए इनका कोई गुणनखंड निकलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार अभ्यास के लिए हम निकाल लेते हैं। तो 17 को अगर हम लिखते हैं तो 17 गुणा 1 है। ऐसे ही 23 को लिखते हैं तो 23 गुणा 1 या 1 गुणा 23, और 29 के लिए भी 29 गुणा में 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो माशा भैया तीनों संख्याओं में किस संख्या से भाग जा रहा है, पहले वाले पार्ट में हमने देखा था, तो वो सिर्फ 1 से जा रहा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया है। अब हम किसकी बात करते हैं? लासा की बात करते हैं। किसकी? लासा की। तो लासा में क्या होगा 17 गुणा 23 गुणा में क्या होगा 29 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम तीनों का गुणा कर लेंगे। तो पहले 23 गुणा 17 कर लेते हैं। तो 7 तिया 21,
7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 3 आ गया, 2 आ गया, 6 और 3 9, 2 और 1 3, 391 गुणा 2317 का हो गया तो 29 का और इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, तीन ही संख्या तो है हमारे सामने। 9 एकम 9 आ जाएगा भाई। ठीक है, 9 नाम 81 का 1 कहाँ से लागी 8, 9 तिया 27। ठीक है, 27 में 8 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। क्रॉस लगा दिया। 2 एकम 2, 2 नाम 18 का 8 कहाँ से लागी 1, 2 तिया 6, 6 और 1 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 9 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, 8 और 5 13 का 3, 7 और 3 10 और 1 11 आ गया। तो हमारा जो लासा है वो 11,339 निकल के आ जाएगा, 11,339। ठीक है, और मासा क्या है, मासा सिर्फ 1 होगा इसका। ठीक, अगला सवाल और देखते हैं, वो है हमारा 8 9 और 25। रफ कर देते हैं, जब हम साइड में आया करें तो आप इसको वीडियो को रोक करके इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं। अगला जो पार्ट है हमारा वो दिया गया है 8 9 और 25। कोई नहीं, कोई भी संख्या हो, कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली है। सबसे पहले 8 के हमने गुणनखंड किए, 2 चको 8, 2 एकम 2। ठीक है, 9 के करो गुणनखंड, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसके भी थोड़ा सा अलग अलग ही आ रहे हैं, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो 8 के देखिए क्या आया है 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के देखते हैं क्या आया है 3 गुणा में 3। 25 का क्या आया है 5 गुणा में 5 आया है। ठीक है भाई, पहले तो मासा ज्ञात कर लो इसका। तो मासा तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉमन गुणनखंड इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ संख्या 1 है जिसका भाग इन तीनों में जाएगा। ठीक है, पहली बात खत्म हो गई। अब दूसरी बात आती है लासा की। लासा क्या होगा, तो देखिए ये भी लिया जाएगा, ये भी लिया जाएगा, ये भी लिया जाएगा। तो ये देखो 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये कितना हो गया 25 हो गया। अब 25 का 9 में गुणा करते हैं तो कितना आता है 225 आता है, क्योंकि 25 दाई 250 होता है। और 225 में किसका गुणा और करना है 8 का करना है। 8 पंजे 40, 4 हासिल का, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 2 हासिल का, 8 दूनी 16 और 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा लासा है वो कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, कर लेते हैं अभ्यास के लिए, जिससे आपको कोई परेशानी आगे नहीं होगी। क्वेश्चन आपका 2 संख्याओं में आ जाए, 3 संख्याओं में आ जाए, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। 6 72 और 120 क्वेश्चन में दिया गया है। 6 72 और 120। पहला काम 6 के गुणनखंड कर लो, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 72 के भी कर लो भाई, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 आ गया। ऐसे ही 120 के कर लीजिए, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 आ गया। अब लिखिए इसको, 6 बराबर लिखेंगे तो 2 गुणा 3 हो गया। ठीक, लिख दिया। 72 बराबर लिखिए भाई, कितनी बार आ रहा है 3 बार, 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 की घात 2 हो गया। 120 का क्या केस है भाई, 1 2 3, यानी 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा में क्या आ गया 5 आ गया। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मासा। 2 एक बार है तो 1 बार वाला लिया जाएगा भाई। ठीक है,
3 एक बार यहाँ है तो ये भी ले लिया जाएगा, तो मासा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं, लासा की बात करते हैं। तो लासा में तो सारी संख्याएं ली जाती हैं, तो आपको पता ही है 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 को एक जगह से हमने ले लिया। 3 3 स्क्वायर है तो 3 की घात 2 ले लिया, 5 को ले लिया। 2 की घात 3 कितना होता है, 8, और 3 की घात 2 कितना होता है, 9, और कितना आ गया, 5। 8 नाम 72, और 72 गुणा में क्या हो गया, 5 हो गया। 5 दूनी 10, और 5 सत्ते 35, 35 और एक कितना आ जाएगा, 36। कितना आ गया, 360 आ जाता है निकल करके। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, इस को हम यहाँ पर क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। ये आप राइट डाउन कर लेना अपना। उसमें क्या करता है कि वो 2 संख्याओं का लासा या मासा में से एक चीज़ दे देता है, ठीक है, और दूसरी चीज़ को वो ज्ञात करने के लिए कहता है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, और उसने दिया गया जैसे 306 और 657 2 संख्या हैं, एक 306 657 है, और इसका जो HCF है, ठीक है, ऐसे ही दिया गया है। देखो ऐसे HCF किस किस का है, 306 और 657 कितना दिया गया, 9 दिया गया है। LCM ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, 306 और 657 का। ये उसने क्वेश्चन मार्क लिख दिया या भाषा के रूप में लिख देता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भैया, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, किसके बराबर होता है, LCM और HCF के। अब 2 संख्याएं क्या क्या हैं आपकी, 306 है एक तो, और दूसरी क्या है, 657 है। LCM ज्ञात ही करना है तो LCM ही लिख देते हैं, चलो या X लिख देते हैं। HCF कितना आ गया, 9। यहाँ से 9 का क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। ठीक है, ये तो अब जानते हैं। इन दोनों पक्षों को इधर ले लिया तो ये दोनों पक्ष इधर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इस 9 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाग लग जाएगा। ठीक है, अब 9 से इसको काट दीजिए, 9 तिया 27, 3 बचा, 9 चौकुछ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 657 में गुणा किसका कर देना है, सिर्फ 34 का गुणा कर देना है। ठीक है, और आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। कैसे, 4 सत्ते 28 का 8 का, हाथ से लगी 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 4 छिंग 24, 24 और 2 कितना हो गया, 26 हो गया। 3 सत्ते 21 हो गया, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 हो जाता है, और 3 छिक 18, 18 और 1 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 8, 2 और 1 3, 6 दूनी 12 और 1 13, 9 2 11 और 1 12, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा आपका 22, 33 और 8। ये क्या आ जाएगा, आपका LCM आ जाएगा, और यहीं पर आ जाएगा आपका आंसर। और आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।